कंसोल विष्णु भगवान की जय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। विषय सूची। किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग। कामादित्य करने वाले रमणीय पंपा तीर फलती वन प्रदेश को देखकर श्री रामचंद्र जी का वहां की शोभा वर्णन करने के लिए अपने हृदयस्थ सुख को लक्ष्मण के प्रति प्रकट करना। लक्ष्मण जी के वचनों से श्री रामचंद्र जी का शोक कम होना और पंपा तट से ऋष्यमुख की ओर प्रस्थान। दूसरा सर्ग है सुग्रीव द्वारा ऋष्यमुख पर्वत के समीप घूमते फिरते हुए राम लक्ष्मण का देखा जाना। उनको देखकर और भयभीत हो सुग्रीव का वानरों के साथ कथोपकथन। तदंतर राम लक्ष्मण के मन का भेद लेने के लिए भिक्षुक के रूप में हनुमान जी का सुग्रीव की आज्ञा से प्रस्थान। तीसरा सर्ग है प्रथम हनुमान जी का प्रशंसा सूचक वचनों से श्री रामचंद्र जी की स्तुति। पीछे यह कहना कि सुग्रीव आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी की लच्छेदार बातचीत सुन श्री रामचंद्र जी का विस्मित होना और हनुमान जी की विद्या बुद्धि की बड़ाई करना। लक्ष्मण का हनुमान जी से कहना कि हम भी सुग्रीव को दृढ़ ही ढूंढ ही रहे थे। चौथा सर्ग है लक्ष्मण का हनुमान जी को अपना समस्त वृत्तांत सुनाना तथा यह भी कहना कि कबंध ने कहा है कि सीता के हरने वाले को सुग्रीव जानते हैं, अतः तुम उसके पास जाओ। तदंतर हनुमान जी का दोनों भाइयों को सुग्रीव के समीप ले जाना। पांचवा सर्ग है हनुमान जी का सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी का समस्त वृत्तांत सुनाना। सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी की अग्नि को साक्षी कर मैत्री होना और श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव को ढाढ़स बढ़ाना। छठवां सर्ग है सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को रावण द्वारा सीता के हर जाने का वृत्तांत सुनाना और सीता द्वारा ऊपर से डाले हुए आभूषणों द्वारा अपने कथन का समर्थन करना। सीता के आभूषणों को देखकर श्री रामचंद्र जी का दुखी होना। सातवां सर्ग है आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए श्री रामचंद्र और सुग्रीव का वचनबद्ध होना और एक दूसरे को अपने अपने सुख दुख की कथा सुनाना। आठवां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की बातों से संतुष्ट हो सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से प्रेमालाप करना। फिर आंखों में आंसू भर बाली द्वारा अपने निकाले जाने का वृत्तांत सुना के फिर श्री रामचंद्र जी की अभय वाणी को सुन सुग्रीव का स्वस्थ होकर संक्षेप में बाली के साथ बैल बंधने के कारण का वर्णन। नौवां सर्ग है सुग्रीव द्वारा बाली के साथ उसके बैल बंधने का कारण विस्तार पूर्वक कहा जाना। 10वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव को अभय प्रदान करना। 11वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का बलाबल जानने के लिए सुग्रीव को बलि की वीरता का वृत्तांत कहना। तदंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री रामचंद्र जी का पैर के अंगूठे की ठोकर से दुंदुम्बी राक्षस के पंजर को बड़ी दूर फेंक देना। 12वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भंजन करना। श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए सुग्रीव का बाली के साथ घोर युद्ध छोड़कर ऋष्यमुख पर भाग जाना। वहां श्री रामचंद्र जी के सामने सुग्रीव का दुखी आकर रोना। तब बाली के न मारने का कारण बतलाते हुए श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को आज्ञा देना कि सुग्रीव को गज पुष्पलता की माला पहना दो। 13वां सर्ग है बालीवध के लिए किष्किंधा की ओर जाते हुए श्री रामचंद्र जी का रास्ते में सत्यजन मुनि के आश्रम को देखना। तब सुग्रीव का उन ऋषियों का महात्मा श्री रामचंद्र को सुनाना और श्री रामचंद्र जी का उन मुनि प्रवरों द्वारा पूजन किया जाना। 14वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की सहायता प्राप्त सुग्रीव का किष्किंधा में गर्जन। 15वां सर्ग है सुग्रीव का गर्जन तर्जन सुन और सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी की सहायता प्राप्त होने का अनुमान कर तारा का अपने पति बलि को लड़ने से रोकना। 16वां सर्ग है तारा के रोकने पर भी बलि का सुग्रीव के साथ लड़ने को जाना। बाली और सुग्रीव का युद्ध श्री रामचंद्र जी द्वारा बाली का वध। 17वां सर्ग है मरते हुए बाली का श्री रामचंद्र जी के प्रति कठोर वचन कहना। 18वां सर्ग है बाली के आरोपों का श्री रामचंद्र जी द्वारा निराकरण किया जाना और अपने कर्म को युक्तियुक्त प्रतिपादन करना। 19वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के बाण से अपने पति के मारे जाने का हाल सुन तारा का विलाप करना। 20वां सर्ग है शोक कर्षित तारा का विलाप सुन और अंगद के साथ ले अन्य वानरियों का रोना। 21वां सर्ग है दुखार्ता तारा को हनुमान जी का धीरज बंधाना। 22वां सर्ग है मरणोन्मुख बाली द्वारा सुग्रीव को राज्य और अंगद का सौंपा जाना।
23वां सर्ग है तारा का विलाप। 24वां सर्ग बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव का पश्चाताप करना। रोती हुई एवं पति की तरह स्वयं भी मारे जाने की प्रार्थना करती हुई तारा को श्री रामचंद्र जी का धीरज बंधाना। 25वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के वचनों से सुग्रीव, तारा, अंगद आदि का दुख दूर होना और उनके द्वारा बाली का दाह कार्य आदि किया जाना। 26वां सर्ग है सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंगद का युवराज बनाया जाना। 27वां सर्ग है प्रश्रवण गिरी पर श्री रामचंद्र जी का वर्षा ऋतु बिताना और सीता जी का स्मरण करना। तब सीता के दुख से दुखी श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण को समझा बुझाकर प्रोत्साहित करना। 28वां सर्ग है वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन। 29वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के प्रति की हुई प्रतिज्ञा को भूलकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में रत सुग्रीव को हनुमान जी का प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रेरणा करना। तदंतर श्री रामचंद्र जी का काम पूरा करने के लिए वानरी सेना एकत्र करने के लिए सुग्रीव का नील को आज्ञा देना। 30वां सर्ग है शरद ऋतु वर्णन और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास याद दिलाने के लिए समझा बुझाकर भेजना। 31वां सर्ग है लक्ष्मण का किष्किंधा में जाना और अंगद द्वारा सुग्रीव के पास अपने आगमन की सूचना भिजवाना। 32वां सर्ग है हनुमान जी का सुग्रीव को सावधान करते हुए कहना कि तुम श्री रामचंद्र जी के किए उपकार को भूलकर अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो रहे हो। 33वां सर्ग है दुर्ग में आए हुए लक्ष्मण के धनुष के टंकार को सुन सुग्रीव का भयभीत होना और तारा से बातचीत करना। क्रोध में भरे लक्ष्मण को तारा का समझाना बुझाना और लक्ष्मण का सुग्रीव की राजसभा में प्रवेश करना। 34वां सर्ग है लक्ष्मण का सुग्रीव को बहुत सा डराना धमकाना। 35वां सर्ग है लक्ष्मण के प्रति तारा का सांत्वनाप्रद संभाषण। 36वां सर्ग है तारा की बातचीत से लक्ष्मण के क्रोध का शांत होना और सुग्रीव के कहना कि बस बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ यहीं से श्री रामचंद्र जी के पास चलो। 37वां सर्ग है सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी का समस्त वानरों को बुलाना। 38वां सर्ग है लक्ष्मण जी के साथ पालकी में बैठ सुग्रीव का श्री रामचंद्र के पास जाना। 39वां सर्ग है किष्किंधा में समस्त मुख्य वानरों का अपने परिवारों के साथ समागम। 40वां सर्ग है वानरों के आ जाने पर ये सब वानर वीर आपके अधीन हैं, आप इनको आज्ञा दें। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से निवेदन करना। तब श्री रामचंद्र जी का कहना कि तुमको मेरा कार्य मालूम है, अतः तुम ही इनको उचित आज्ञा दो। तब सुग्रीव का भिन्न भिन्न वानर समूहों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने की आज्ञा देना। 41वां सर्ग है सुग्रीव का दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमी एवं बलवान हनुमान अंगद आदि को जाने की आज्ञा देना। 42वां सर्ग है पश्चिम दिशा में सुषेण के अधीन वानरी सेना का भेजा जाना और पश्चिम दिशा में ढूंढने योग्य स्थानों का सुग्रीव द्वारा सुषेण के प्रति वर्णन किया जाना। 43वां सर्ग है उत्तर दिशा में वानरी उत्पत्ति शतबली को जाने की आज्ञा देना और वहां के मुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन। 44वां सर्ग है सुग्रीव द्वारा उत्साहित किए जाने पर हनुमान जी को उत्साहित देख एवं उनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती जान सीता जी को विश्वास कराने के लिए श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी को अपनी नामांकित अंगूठी का देना। 45वां सर्ग है सीता अन्वेषण के लिए प्रस्थान और नमुख वानर योगपतियों द्वारा अपने अपने विक्रम का बखान किया जाना। 46वां सर्ग है सुग्रीव द्वारा वानरी उत्पत्तियों को समस्त भूमंडल का रत्ती रत्ती हाल बतलाए जाने पर और उसे सुन श्री रामचंद्र जी का विस्मित होना और सुग्रीव से पूछना कि तुमको इतना भूगोल फिर क्यों विदित हुआ। उत्तर में सुग्रीव का कहना कि बाली से भयभीत हो मुझे अपने प्राण बचाने के लिए सारी पृथ्वी का पर्यटन करना पड़ा था, इससे मुझे पृथ्वी के समस्त स्थलों का वृत्तांत अवगत है। 47वां सर्ग है पूर्व उत्तर एवं पश्चिम दिशा में गए हुए विनतादि वानरी उत्पत्तियों का सीता का पता पाए बिना ही लौटकर आ जाना। 48वां सर्ग है कंडू नामक किसी मुनि के शाप के प्रभाव से निर्जल और वृक्ष शून्य बियाबान में सुर निर्भय नामक एक असुर के साथ हनुमान अंगद आदि का समागम, उसे रावण जान अंगद द्वारा उसका वध, विंध्य पर्वत की गुफाओं घाटियों और उसके शिखरों को रत्ती रत्ती ढूंढने पर भी सीता का पता न चलने पर वानरों का उत्साह भंग होना। 49वां सर्ग है तब अंगद को प्रोत्साहित करने पर वानरों का पुनः सीता की खोज के कार्य में प्रवृत्त होना और विंध्यगिरि के दक्षिण वाले वन में पहुंचना। 50वां सर्ग है विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में घूमते फिरते वानरों का ऋक्षबिल में प्रवेश और वहां एक तापसी से भेंट। 51वां सर्ग है हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय मांगना और उस अद्भुत बिल का वृत्तांत पूछना और तापसी का समस्त वृत्तांत बतलाना और अपना परिचय देना। 52वां सर्ग है श्री हनुमान का परिचय पाकर
तापसी स्वयं प्रभा का अत्यंत हर्षित होना। 53वां सर्ग है उस बिल से बाहर पहुंचा देने के लिए हनुमान जी का स्वयं प्रभा से प्रार्थना करना और धर्मचारिणी स्वयं प्रभा का उन सबको बात की बात में बाहर पहुंचा देना। बाहर पहुंच सीता का पता न लगा सकने और पता लगाने के काल की अवधि बीत जाने के कारण वानरों का अनशन व्रत धारण कर शरीर त्यागने के लिए तैयार होना। 54वां सर्ग है उत्साही हनुमान का अंगद के प्रायोपवेशन न करने के लिए समझाना बुझाना और प्रोत्साहित करना। 55वां सर्ग है हनुमान जी के समझाने बुझाने पर भी अन्य वानरों के साथ अंगद का प्रायोपवेशन करना, अंगद द्वारा सुग्रीव की निंदा किया जाना। 56वां सर्ग है प्रायोपवेशन व्रत धारण किए हुए वानरों को देख वृद्ध संपाति का अनायास भोजन प्राप्त होने के लिए हर्षित होना। अत्यंत क्रूर शल्क के संपाति को देख चकित वानरों का दुखी होना। दुख प्रकट करते समय वानरों के मुख से अपने भाई जटायु की चर्चा सुन संपाति का वानरों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करना। 57वां सर्ग है संपाति के पूछने पर अंगद द्वारा जटायु की मृत्यु, श्री रामचंद्र का वृत्तांत, सीता का हरण, वानरों के प्रायोपवेशन आदि का विस्तार पूर्वक वृत्तांत कहा जाना। 58वां सर्ग है अंगद आदि को दीन दुखी देख संपाति द्वारा वानरों को सीता का पता बतलाया जाना। वानरों द्वारा संपाति के समुद्र तट पर ले जाने के कारण संपाति का जटायु के लिए जलांजलि देना। 59वां सर्ग है संपाति से जांबवान का यह पूछना कि आपको सीता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम है। उत्तर में संपाति का यह बतलाने कि मुझे अपने पूर्व सुपार्श्व द्वारा यह हाल मालूम हो। 60वां सर्ग है फिर संपाति का आत्मवृत्तांत निरूपण करना और निशाकर मुनि के साथ संपाति की जो बातचीत हुई थी उसका वर्णन। 61वां सर्ग है वानरों के साथ समागम होने पर नए पर निकलेंगे, इसका वृत्तांत संपाति द्वारा वानरों से कहा जाना। 62वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए आए हुए वानरों के दर्शन होने पर तुम्हारे पुनः पंख निकलेंगे, निशाकर मुनि के इस वरदान का संपाति द्वारा वर्णन। 63वां सर्ग है निशाकर मुनि के वरदानानुसार संपाति के नए पंखों पर जमना। यह चमत्कार देख वानरों का द्विगुना उत्साह के साथ दक्षिण समुद्र तट पर उपस्थित होना। 64वां सर्ग सागर को नागने के लिए सब वानरों का कोलाहल। 65वां सर्ग है वानर युद्धपतियों का आपस में अपनी अपनी नागने की शक्ति का बतलाना। 66वां सर्ग है जांबवान का हनुमान जी को प्रोत्साहित करना। हनुमान नाम की व्युत्पत्ति का वर्णन, हनुमान जी के शारीरिक बल का निरूपण, हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन। 67वां सर्ग है वानरों द्वारा हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का अपना पराक्रम प्रकट करना, लंका जाने के लिए हनुमान जी का महेंद्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा लंका गमन। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। श्री श्रीमद् रामायण पारायण उपक्रम। सनातन धर्म के अंतर्गत जिन वैदिक संप्रदाय में श्रीमद् रामायण का पारायण होता है उन्हें संप्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खंड के आदि और अंत में क्रमशः दे दिए गए हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कवितां साकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्यं कवितावनचारिण शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारेशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरेन्द्रमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्यतो सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटिलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भयाभावयामि पवमाननन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षान्तकम्। वेदविद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। तदुपगतसमास सन्धियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्च वदं निशाम्यध्वम्। श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
वैदैः सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्नेय वाचतीं प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यातं भरतादिविं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम्। माधव संप्रदाय प्रार्थना है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तं प्रवरोह्य श्रीमद्नाथमतीर्थाख्योद्गुरुत्वं च समाम्यहम्। वेदे रामायणे चैवं पुराणे भारते तथाम् आद्यावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणितारं वन्दे विजयतं हरिम्। सर्वभीष्टप्रदं रामं सर्वारीष्टनिवारकं जानकी जानीममीशं वन्दे महद्गुरुन्दितम्। अभ्रमं भङ्गरहितं जडं विमलं सदाम् आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावतेडमुकोऽपि वाग्मि जडमातरपि जन्तुर्जायते प्राञ्जलमौलिः सकलवचनचित्तो देवता भारती सा मम भावासि विततां सन्निधिं मानसे च मैथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविघ्नं समनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिं भर्सतां न हृदयाम्बरे चित्रैर्पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मुनैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यजन्तीं भातिं श्रीजयतीर्थवाक् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् आरुह्यं कवितां शाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन्तु रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तमुनि वन्दे प्राचितसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे निरात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरेक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकबहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनीं भाव्यामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षान्तकम्। वेदविद्ये परे पुंसीं जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तदुपतगतसमाससन्धियोगं सममधुरो पुनार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्च वधं निशाम्यध्वम्। वैदैः सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अगण्ये वाचति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम्। वन्दे वन्द्यं विभवमहेन्द्राद्रिवृन्दाकेरकः व्यक्तं व्याप्तं सगुणगणतो देशतः कालतश्च द्यूतावत्यं सुखाचतीमर्ये मङ्गलैरिक्तमङ्गः सानत्यं न विदधीकदीकं ब्रह्म नारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलादिदुर्हितदेवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युत्रत्नं कौसल्यायां लसत्तु मम हरिमण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणं भोभिमन्यमानसमन्दं कवयन्तं रामकीर्त्यां हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्यम्भुजान्तरं नानाभिरसुवर्णानां निकषास्मायितं बभौ स्वान्तस्यायनन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उतङ्गवातरङ्गाय मध्यदुग्धावत्ते नमः। वाल्मीकिर्गो पुनरीपुनीयान्नः महीधरपदाश्रय यददुग्धमुपजीवन्तीं कवयस्तर्वकातर्णका इव सुक्तिरत्नकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयान् सम्प्रेयन्तां गुरवो मम। हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःशक्ते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहयत् ध्यान स्वरूप भगवान की जय। अथ स्मार्त संप्रदाय प्रार्थना। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं सन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यं सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे
यं नत्तं कृतकृत्यं शिवस्तं नमामि गजाननं दौभिर्युक्तं चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधानां हस्तैनेकेन पद्मं सीतमपि च शुकं पुस्तकं चापरेणम् भाषा कुन्देन्दु शंख स्फटिक मणिनिभां भासामानां सामे वाग्देवतयं निवस्तुं वदने सर्वदा सुप्रसन्नं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् आरुह्यं कवितां शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्यं कवितावनचारिण शृण्वन् रामकथानादं को नयातिं परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिवन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारिशं मशके कृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मत्स्यान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेन बद्धाः लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिककमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासनं भाव्यामि पवमाननन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरर्हः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मवायाधिजरा विपत्तिमरणेत्यन्तसुपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोपदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्चम्बधं निशाम्यत्वम् वाल्मीकिर्गिरिसम्भूतां रामसागरगामिनीं पुनातुं भुवनं पुण्यां रामायणं महानदीं श्लोकसारसमाकरणं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणाटमम् वेदवेद्ये परे पुंस्यं जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः वैदेही सहितं सुरद्रोमतले हमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने स्वस्थितम् अगन्ये वाचति प्रभञ्जनसुते तत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यायितं भर्तादिभिं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुतां पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोर्वायव्याधिकोणेषु सुग्रीवश्च विभिन्नश्च मयूराटतारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दभ्याय च तस्यै जनकात्मजाय नमो अस्तु रुद्रेण्यमलिनीलेभ्यो नमो अस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यं ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ सत्यं नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतां राजाधिराजराजायं रामभद्राय मङ्गलम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्ड। सदां पुष्करणीं गत्तं पद्मोत्पलज्झसाकुलां राम सौमित्री सहितो विललापाकुलेन्द्रिय। जब लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के कमलों और मछलियों से युक्त पंपा नाम की परम मनोहर झील पर गए, तब वे सीता का स्मरण कर विकल हो गए और विलाप करने लगे। तस्य दृष्ट्वैवं तां हर्षादिन्द्रियाणि च कंपिरेम सकामवशमापन्नं सौमित्रीमिदमब्रवीत्। किंतु जब उन्होंने पंपा सरोवर को अच्छी तरह देखा, तब हर्ष में भर उनका शरीर कांप उठा और कामातुर हो वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, सौमित्रे शोभते पंपां वैदुर्यं विमलोद्याः पद्मोत्पलवतीं शोभितां विविधैर्द्रुमे। हे लक्ष्मण, देखो, पन्ने की तरह हरे रंग स्वच्छ जल वाली इस पंपा सरोवर की कैसी शोभा हो रही है। इसमें तरह तरह पद्मोत्पलज्झसाकुलं कमलेन्दुवरमतस्याकुलम्, इसमें तरह तरह के कमल खिल रहे हैं और इसके चारों ओर खरे नाना भांति के वृक्ष इनको सुशोभित कर रहे हैं। सौमित्रे पश्य पंपायाः काननं शुभदर्शनं यत्र राजन्ति शैलाभं द्रुमाश शिखरा इव। हे लक्ष्मण, देखो, पंपा के निकटवर्ती वनों में श्रृंग युक्त पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ शोभायमान हो रहे हैं। मान्तुं शोकाभिसन्तप्तः माधवः पीडयन्निव भरतस्य च दुःखेन वैदेह्यां हरणेन च शोकार्तस्यापि मे पंपां शोभते चित्रकाननं व्यवकीर्णं बभूवितः पुष्पैः शीतोदका शिवम्। मुझे शोक संतप्त को बसंत पीड़ा सी दे रहा है। एक तो भरत जी का अयोध्यापुरी के बाहर नंदीग्राम में रहकर व्रतोपवास आदि कर दुख सहन करना, दूसरा सीता का हरण
इनसे यद्यपि मैं अत्यंत पीड़ित हूँ, तथापि निर्विकार एवं शीतल जल वाली अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और विचित्र कानूनों से युक्त पंपा झील मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती है। नलिनैरपि संचन्नां यट्टलितं शुभदर्शनां सर्पव्यालानुचलितां मृगतिज समाकुलां। यह पंपा झील कमल के फूलों से ढकी हुई होने से देखने में बड़ी सुंदर जान पड़ती है। इसके आसपास सांप अजगर घुमा करते हैं। माधवो बसंत व्रतस्य दुःखेन नगरद्वार हिर्वृतोपवासादि नियमाकृत दुःखेनम। इसके आसपास सांप अजगर घुमा करते हैं और बनेले मृग आदि पशु तथा पक्षी इसके तट पर सदा भरे रहते हैं। अधिकं प्रतिभ्यायत तल्नीलपीतं तुषादुलं द्रुमाणां विविधय पुष्पे परिस्तोमैरिवार्पितम्। यह झील नीले पीले तृणों से शोभित है और नाना प्रकार के पुष्पों वाले वृक्षों से जो हाथी के रंग बिरंगी झूल की तरह जान पड़ते हैं कैसी शोभायमान हो रही है। पुष्पभार समितानि शिखराणि समन्ततः तथाभिं पुष्पताग्राभिरूपगूढ़ानि सर्वतः। देखो ये वृक्ष जिनकी फुनगियां फूलों के बोझ से लदी हैं और जो स्वयं चारों ओर से फूल ली हुई लताओं से लिपटे हुए हैं, इस पंपा झील की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुक्का निरुप्यम सौमित्रे काला प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभिर्मासु जात पुष्प फलद्रुमा। हे लक्ष्मण, देखो सुखदायक पवन सन सन करता बह रहा है। यह मधुमास कामोद्दीपक होने के कारण गर्भिलासा हो रहा है। इस ऋतु में वृक्ष फूलों और फलों से भर जाते हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजितां पुष्पवर्षाणि तोयं तोयमूयामिव। परिस्तोष्मय कुतः प्रचुर मन्मथ कामोद्दीपकं गंधवान कामोद्दीपकनेन गर्भवाणं सुरभिर्मासो मधुमास। हे लक्ष्मण, पुष्पित वृक्षों से युक्त वनों का रूप तो देखो। वन के ये वृक्ष ऐसे ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं मानो बादल पानी की वर्षा कर रहे हों। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननाद्रुमा वायुवेग प्रचलितां पुष्पैरवकिरन्तिगां। सुंदर पत्रों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के वृक्ष पवन के वेग से कांपकर पृथ्वी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पतितः पतमानश्च पादपुष्टैश्च मारुतः कुसुमः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। हे लक्ष्मण, यह वसंत ऋतु का वायु इन पुष्पों के द्वारा जो कुछ गिरे और कुछ गिरने को है और कुछ वृक्षों ही में लगे हैं, कैसा चारों ओर खेल सा खेल रहा है। विक्षिपन्न विविधा शाखां नगानां कुसुमोत्कचः मारुतश्चलितस्थाने षट्पदैरनुगीयते। वायु चलने पर पुष्पों से लदे वृक्षों की शाखाओं के साथ फूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के हिलने से उन पर बैठे हुए भौरे फूलों को छोड़ गूंजने लगते हैं। मतकोकिल सन्नादैर्नर्तयन्निव पादपां शैलकंदर निष्क्रांत प्रगीत इव चानिल। देखो पहाड़ की गुफाओं से निकलकर वायु वृक्षों को नचाता हुआ इन मतवाली कोयलों के द्वारा मानो मधुर गान कर रहा है। तेन विक्षिप्तात्यर्थं पवनेन समन्ततः अमीं संसक्त शाखाग्रह ग्रहता इव पादपः। पवन के चारों ओर से चलने पर वृक्षों की शाखाओं के परस्पर मिल जाने से ये वृक्ष माला की तरह गुथे हुए से जान पड़ते हैं। स एष सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतल गंधमुद्यावहन पुण्यम श्रमापनयनोन्निल। यह पवन सुख स्पर्शी चंदन की तरह शीतल और शुद्ध गंध से युक्त हो श्रम को दूर कर रहा है। अमी पवन विक्षिप्तां विनदन्तिव पादपः षड्पदैरनुकुञ्जन्तो वनेषु मधुगन्धिषु। मधुगंध युक्त वनों में वायु से प्रेरित वृक्षावली भौरों के गुंजाल द्वारा मानो नाद कर रही है। गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पबद्धैर्मनोरम संसक्त शिखरा शैले विराजन्ते महाद्रुम। पर्वतों के शिखरों पर उगे हुए सुंदर पुष्पित वृक्षों की फुनगियों के आपस में मिल जाने से पर्वत की शोभा ऐसी हो रही है मानो पुष्पों का ढेर शोभित हो। पुष्प संचन्न शिखरां मारुतोत्क्षेप चंचलाम् अमी मधुकरोत्तांक्षः प्रगीता इव पादपा संसक्त शिखरा परस्पर संश्लिष्टा। वृक्षों की फुनगियों पुष्पों से ढक जाने से तथा उनके ऊपर भौरों के गुंजार करने से और पवन के झोंकों के लगने के कारण वृक्षों के हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो पेड़ गा नाच रहे हैं। पुष्पिताग्रान् सुपश्यमान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसंचन्ना नारायण पीतांबरानिव। हे लक्ष्मण, चारों ओर खड़े इन फूलों हुए कर्णिकार कनेर के पेड़ों को तो देखो, मानो स्वर्ण के आभूषण पहने हुए और पीतांबर धारण किए हुए मनुष्य खड़े हों। अयं वसंत सौमित्रे नानाभिः नादिता सीतया विप्रहीणस्यं शोक संदीपनो मम। हे लक्ष्मण, यह बसंत ऋतु विविध प्रकार के पक्षियों से नादित हो मेरे सीता वियोग जन्य शोक को बढ़ा रहा है। माहिं शोक समाक्रांतं संतापयति मन्मथ हृष्टा प्रवदमानश्चं मामारयति कोकिला। शोक से संतापित मुझको यह कामदेव और भी अधिक संतप्त कर रहा है और प्रसन्न हो कूकती हुई कोयल मानो मुझे ललकार रही है। एष नत्यो गोहिष्ठो रम्यमावन निर्जरे प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण
देखो लक्ष्मण जान पड़ता है कि मनोहरम वनों के झरनों के तट पर बैठा हुआ जल कुक्कुट हर्षित तो अपने शब्द से मुझ कामातुर को विकल कर देगा। श्रुत्वा एतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रियं मामाह्वयं प्रमुदितां परमं प्रत्यनंदता। मेरी प्रिय सीता आश्रम में इसकी बोली सुन और मुझको बुलाकर अत्यानंदित होती थी। एवं विचित्रः पतगा नानाराव विराव्य वृक्षगुल्मलतां पश्यं संपतन्ति ततस्ततः। ये तरह तरह के अद्भुत पक्षी भांति भांति की बोलियां बोलते हुए चारों ओर से आकर वृक्षों गुल्मों लताओं पर गिरते हैं। विमिश्रा विहगा पुष्पीरामव्यूहाभिनंदिता भृंगराज प्रमोदिता सौमित्रे मधुरस्वरा। हे लक्ष्मण, भांति भांति के नर और मादा पक्षियों की जोड़े अपने समुदाय में आनंदित हो रहे हैं। और देखो भृंगराज पक्षी प्रसन्न हो कैसी प्यारी बोली बोल रहा है। तस्या कुले प्रमुदिता शकुनां संघर्षस्त्युहं नत्युहरूत विक्रंदे पुष्पो कोकिलरहुतैरपि। देखो पंपा के तट पर पक्षियों के समूह तात्यु पक्षी तथा नर कोयल की बोलियां सुन कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। स्वनंतीं पादपाश्चे में मम रंग प्रदीपनाम अशोकस्तवकांगारम शत शत स्वनिश्वना। देखो ये सब पेड़ पर भी बोल रहे हैं, जिससे मेरा काम उत्तेजित होता है। और गुंजार करते हुए भौरों से भरा यह अशोक के पुष्पों का गुच्छा मुझे दहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता है। मां पल्लव ताम्रार्चिर्वसन्ताग्रीवधक्ष्यन्ति नहि तां सूक्ष्म पक्ष्माक्षिं सुकेशिं मृदुभाषिणीम् अपश्यतु मे सौमित्रे जीविते अस्ति प्रयोजनम् अयं हि दैत्यस्यः कालो रुचिरकाननः। हे लक्ष्मण, यह वसंत ऋतु रूपी आग जिसमें लाल लाल पत्रे रूपी ज्वाला उठ रही है, मुझे मानो भस्म कर डालेगी। उस कमल नयने सुकेश और मधुरभाषिणी को देखे बिना मेरा जीना व्यर्थ है, क्योंकि मेरी प्यारी को यह ऋतु बहुत ही प्यारी लगती है। कोकिला कुलसीमान्तो दयिताया ममानतम मन्मथाया ससंभूतो वसंत गुणवर्धिका वर्धिता। अयं मा क्षयन्ति क्षिप्रं शोकाग्रणीव चिरादिवम् अपश्यतस्तस्तां दायितां पश्यतो रुचिरद्रुमान्। हे दोष रहित, ये समस्त जिसमें चारों ओर से कोयल की कोहू कोहू सुन पड़ती है, मेरे प्रिया को बहुत पसंद है। मदन की भयजनित शोक रूपी आग जो बसंत के रमणीय गुणों से अधिक बढ़ रही है, मुझे थोड़ी ही देर में बहुत जल्द भस्म कर डालेगी। क्योंकि सुंदर वृक्ष तो मुझे देख पड़ते हैं, किंतु प्यारी सीता मुझे नहीं देख पड़ती। ममायमात्म प्रभयो भूयस्त्वमुपयास्यति अदृश्यमानं वैदेहीं शोकं वर्ध्यते मम। अतः कामदेव और भी बढ़ेगा। इस समय सीता का मेरे पास न होना मेरे सुख को अधिकाधिक बढ़ा रहा है। दृश्यमान वसंतश्चम स्वेद संसर्ग दूषक माम यत्यम मृगशावाक्षी चिंता शोक बलात्कृतम। यह रति के थकावट दूर करने वाला वसंत मेरे सामने आग स्मृग्नयनी चिंतावती और शोकपूर्ण के सामने न होने से मुझे बहुत दुखी कर रहा है। संतापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्र बनानिला अमी मयूरा शोभन्ते प्रणित्यस्ततस्ततः श्वः पक्षे पवनो दधिहुतैर्गवाक्षे स्फटिकैरिव शिखिन्नभीं प्रवृत्ताश्चम एते मदमूर्छिता। हे लक्ष्मण, यह चैत्र का क्रूर वन वायु भी मुझे पीड़ित करता है। देखो ये मोर नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं। वायु से कंपायमान इनके पंख ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो स्फटिक के बनाए हुए झोरकियां हों। ये समस्त मोर अपनी मोरनियों से घिरे हुए उन्मत्त से हो रहे हैं। मन्मथा विपति परितस्य मम मन्वथ वर्धना पश्यम लक्ष्मण नित्यन्तं मयूरमुपनित्यति। आत्मप्रभो मन्मथ भूयस्त्वं प्रबुद्धत्वं अभिपरितस्यं व्याप्तस्य शिखिनीं मन्मथा तैषां भर्तारं गिरिशानुषु तामेव मनसां रामं मयूरोपयुपधावति। ये मोर स्वयं कामदेव से व्याप्त हो मेरे काम को उत्तेजित कर रहे हैं। देखो लक्ष्मण, इस पर्वत की चोटी पर मोर को नाचते देखिए। मोरनी कामदेव से पीड़ित हो अपने पति के साथ नाच रही है और वह अपने पति के पास जाना चाहती है। वितक्तिरुचिरो पक्षो रूपैरूपः सन्निव मयूरस्य वने नूनं रक्षसां नाहृतां प्रिया। मोर अपने सुंदर दोनों पंखों को फैलाकर और प्यारी बोली बोल मानो मेरा उपहास करता है। इस मोर की मोरनी को कोई राक्षस पकड़ करके नहीं ले गया। तस्मान् नृत्यन्तिरम्येषु वनेषु सह कान्त्या ममोत्तयं विना वास पुष्पमासेषु दुःसहम्। इसी से तो यह इस रमणीक वन में अपने प्यारे के साथ नाच रहा है। हे लक्ष्मण, इस चैत्र मास में सीता के बिना मेरा यहाँ रहना दुस्सह है। पश्य लक्ष्मण संरागं तिर्यग्योनि गतेष्वपि यदेषां शिखिने कामद्भर्तारं रमत्यन्तिके मनसा उपधावितं समीपमागन्तुमिच्छन्त्यर्थ रामां कान्ताम्। हे लक्ष्मण, पशु पक्षियों में भी मेरा प्रेमानुराग पाया जाता है। देखो ये मोरनियां काम से पीड़ित हो मोरों के पास कैसे दौड़ी चली जाती हैं। ममाप्येवं विशालाक्षीं जानकी जात संभ्रमा मदनेनाभिवर्तेतं यदि नापहृतां भवेत्।
यदि मेरी उस विशालाक्षी जानकी को राक्षस हर करने न ले गया होता तो वह भी काम पीड़ित हो मेरे पास आने की इच्छा करती। पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मयि पुष्प भार समृद्धानां वनानां शिशिरात्य। देखो लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में वन के सब पुष्पित वृक्षों के फूल मेरे लिए किसी काम के नहीं। रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रय निष्फलानि महिम्यान्तिं समं मधुकरोत्करः। वृक्षों के शोभारूपी ये फूल जो अत्यंत सुंदर हैं, भंवरों के झुंडों के साथ साथ पृथ्वी पर गिरकर निष्फल हुए जाते हैं। वदन्ति रावं मुदितः शकुनः संघर्षः कमल आह्यन्तम् इवानियोऽयं कामुन्मादकरामम। ये पक्षियों के समूह हर्ष से चहकते और एक दूसरे को ललकारते मेरे काम की उन्माद अवस्था की वृद्धि कर रहे हैं। शिशिराते बसंते वसंत यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रियं नूनं परवशां सीतां सापि शोचत्यहं यथाम। इस समय जहाँ मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वहां भी वसंत हुआ तो वहां भी परवेश हो मेरी तरह शोक कर विकल होती होगी। नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यासत् पद्माक्षि वर्तयत्सां मया विना। निश्चय ही जहाँ पर सीता होगी वहाँ वसंत ऋतु का नाम निशान भी न होगा, नहीं तो वह कमल नयनी मेरे बिना वहाँ कैसे रह सकती थी। अथवा वर्तते तत्र वसंतो यत्र मे प्रियां किं करिष्यति शुश्रोणी साधु निर्भत्सितां परे। और यदि जहाँ पर मेरी प्यारी है वहाँ भी वसंत ऋतु हुआ तो वह शुश्रोणी दूसरों से डराई धमकाई जाकर क्या करती होगी। श्यामा पद्मपला साक्षी मृदु पूर्वाभिभाषिणीं नूनं वसंतमासाध्यं परित्यक्ष्यन्ति जीवितम्। श्यामा कमल नयनी और मृदु भाषण करने वाले सीता इस वसंत ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राण गंवा देगी। दृढ़ं हि हृदय बुद्धिर्मम सम्प्रति वर्तते नालं वर्तयितुं सीतां साध्वीं मद्भिरहं गता। इस समय इस बात का तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे वियोग में सीता कभी जीवित नहीं रह सकती। मयि भावस्तु वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। क्योंकि मेरे मन में सीता का और सीता के मन में मेरा पूर्ण यथार्थ अनुराग है। एष पुष्पबहो वायु सुख स्पर्शो हिमावह तां विचिन्त्यतः कांतः पवकं प्रतिमम। यह शीतल मंद सुगंध वायु सीता के लिए चिंता तोड़ मुझको अग्नि की तरह संतापकारी है। सदा सुखमहं मन्ये यं पुरां सह सीतां मारुतः स विनाशितां शोकं वर्तते मम। जिस पवन को पहले मैं सीता के साथ रहते समय अत्यंत सुखकारक मानता था, वही वायु इस समय सीता के बिना मेरा शोक बढ़ा रहा है। तां विनानं विहंगो यः पक्षिं प्रणदिस्ततां वायसः पादपगतः प्रहिष्टमभिनर्तति। जब सीता जी पास थी तब इस कौवे ने आकाश में उड़कर कठोर बोली बोल जानकी के वियोग की सूचना दी थी। इस समय यह पक्षी प्रसन्नता से उड़कर वृक्ष पर बैठ फिरी और उनके सीता के मिलन को जता रहा है। भावानुरागः पावकप्रतिमां संताप्यर्थम ऐष वै तद वैदेह्यां विहगः प्रतिहारकः पक्षिं मां तु विशालाक्ष्यां समीपमुपनिश्यति। मुझे मालूम पड़ता है कि यह कौवा मुझे सीता का संदेशा दे रहा है और यह मुझे उस विशालाक्षी के पास पहुंचावेगा। शृणु लक्ष्मण सन्नादं वने मदविवर्धनम् पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु तेजानामुपकूजताम्। लक्ष्मण सुनो, इन फूले हुए वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों का चहकना मेरी काम वासना को बढ़ा रहा है। विक्षिप्तां पवने नयतामसो तिलकमंजरीं षड्रिपदः सहसाभ्येतिं मदोदधूतामिव प्रियाम्। देखो यह भंवरा पवन चालित इस तिलक वृक्ष की लता पर कैसे शीघ्र जाकर मंडरा रहा है, मानो कोई मतवाला अपनी प्यारी के पास जाए। कामिनाम यमत्यन्तम् अशोकं शोकवदनः स्तवकै पवनोच्छिक्तस्तर्जयन्निव मां स्थितः। यह अशोक का पेड़ कामी जनों के शोक को बढ़ाने वाला है। यह पवन से कंपित हो अपने पत्तों से मानो मुझको डरवाता हुआ खड़ा है। अमीं लक्ष्मण दृश्यन्तं च्युतः कुसुमशालिनः विभ्रमोतसिक्तमनसः साङ्गरागं नराइवम्। हे लक्ष्मण, ये पौधे हुए आम के वृक्ष से देख पड़ते हैं मानो अंगराग चंदन आदि को लगाए हुए कामोन्मत्त मनुष्य हो। सौमित्रे पश्य पंपायाश्चित्रा सुमनराजसु किन्नरां नरशार्दूलं विचरन्तीं ततस्ततः। हे लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर के तटवर्ती विचित्र वन में किन्नर लोग इधर उधर कैसे घूम फिर रहे हैं। इमानीं शुभगंधेनीं पश्य लक्ष्मण सर्वश नलिकानि प्रकाशन्तीं जले तरुण सूर्यवत्। हे लक्ष्मण देखो, इस समय पंपा सरोवर के जल में ये सुगंध युक्त कमल के फूल तरुण सूर्य की तरह कैसे चमचमा रहे हैं। ऐसा प्रसन्न सलिलां पद्मनीलोत्पलायुतां हंस्यकारण्डवाकिरणां पंपा सौगंधिकान्विता। देखो यह पंपा नाम की झील भांति भांति के सुगंध युक्त कमल पुष्पों से तथा हंस और कारंड पक्षियों से कैसी सुंदर जान पड़ती हैं। जले तरुण सूर्याभय पट्टपट्टाहत केशरे पंकजः शोभते पंपां समन्तादभिसंवृता चक्रवाकयुतां नित्यं चित्रप्रस्थ वनान्तरः।
मातंग मृग युद्धम शोभते सलिलार्थिभिः। इस पंपा के बगल वाले विचित्र वन चक्रवाकों के झुंडों से तथा पानी पीने के अभिलाषी मृग और हाथियों के दलों से युक्त होकर कैसे शोभित हो रहे हैं। पवना इत्तवेगाभिर्भूमिर्भिर्विमले भसि पंकजानि विराजन्त्यं ताट्यमाना से लक्ष्मण। हे लक्ष्मण देखो, वायु के झोंकों से उठी हुई लहरों के लहराने से कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षिं सत्तं पंकजप्रियं अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते। कमलाक्षी जानकी को, जिसको कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है, न देखने से मुझे अपनी जीवित रहना भी अच्छा नहीं जान पड़ता। अहो कामस्य वामुत्तम योगतामपि दुर्लभम् अस्मारयिष्यन्ति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं। हे लक्ष्मण, जरा कामदेव की वाम गति को तो देखो, जिसका अभियोग हो चुका है और जिस पर भी फिर भी मिलना भी अति दुर्लभ है। उसी शुभ वचन बोलने वाली कल्याणी का यह बार बार स्मरण कराती हैं। शक्योधारितुं कामो भवेत् तत्यागतो मया यदि भूयो वसंतो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः। यह पुष्पित वृक्षों वाला यह वसंत मुझे न सतावे तो मैं इस समय काम के वेग को भी रोक सकता हूँ। यानि स्म रमणीयानि तया स भवन्ति मे तानि एव रमणीयानि जायन्ते मे तदा विना। देखो, सीता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते थे, वे उनके बिना मुझे फीके जान पड़ते हैं। अद्यागतः इदानीं वर्तमान पद्मकोशपलाशानि दृष्ट्वा दृष्टिर्हि मन्यते सीतयां नेत्रकोशाभ्यां सदृशानिति लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मेरी निगाह में इन कमल पत्रों का बड़ा आदर है, क्योंकि ठीक यह सीता की आंखों के कोयों के समान देख पड़ते हैं। पद्म केशर संसृष्टो वृक्षांतर विनिश्चिता निःश्वास इव सीतायां वाति वायुर्मनोहर। कमल के फूलों के केसर की सुगंध से मिला हुआ और अन्य वृक्षों के बीच होकर चलने वाला यह मनोहर पवन सीता के निःश्वास के तुल्य बह रहा है। सौमित्रे पश्य पंपायां दक्षिणे गिरिसानुनि पुष्पितां कर्णिकारस्यं यष्टिं परमशोभनां। हे लक्ष्मण, पंपा की दक्षिण ओर देखो, वहां पर्वत शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएं कैसी मनोहर देख पड़ती हैं। अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिः सुविभूषितः विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगा विघट्टितम्। अनेक धातुओं से विभूषित यह पर्वतराज तेज वायु के चलने से कैसी विचित्र धूल उड़ा रहा है। गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः संप्रपुष्पितः निष्पत्रे सर्वतो रम्ये प्रदीप्तामिव किंशुके। यष्टिम मतलब लता। हे लक्ष्मण, इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूले हुए तथा पत्तों से रहित तेसु के फूलों से ऐसे जान पड़ते हैं मानो पर्वत में आग लग गई हो। पंपा तीर रुहाश्चे में संसक्ता मधुगंधिन मालती मल्लिकां षण्डां करवीराश्च पुष्पितां केतक्य सिन्धुवाराश्चं वासन्त्यश्च सुपुष्पिता मातभ्यो गन्धपूर्णाश्चं कुन्दगुल्माश्च सर्वशः चिरीपिल्पा मधुकाश्चं मंजुलां बकुलास्तथां चम्पकास्तिलकाश्चैवं नागवृक्षां सुपुष्पिता नीपाश्च वर्णाश्चैवं खजुराश्च सुपुष्पिता पद्मकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिता रौद्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेशरपिञ्जरा आल्कोलाश्च कूरन्ताश्च पूर्णकः परिभद्रकः सुतः पाटलश्चैवं कोविदाराश्च पुष्पिता मुचूलिन्दार्जुनाश्चैवं दृश्यते गिरिशानुषि केतकुद्दालकाश्चैवं शिरीषाः श्रींशुपान्दवाः शाल्मल्याः किंशुकाश्चैवं रक्ताकुरवकास्तथां तेनिशा नक्तमालाश्चं चन्दनास्पन्दनास्तथां पुष्पितान् पुष्पितग्राभिर्लताभिं परिवेष्टितान्। पंपा सरोवर के तरुवर पंपा सरोवर ही के जल से सींचे हुए मधुर गंधयुक्त से ये जूही बिजौरा नींबू कुंद के गुच्छे चिलबिल महुआ बेंत मौल सीरी चंपा तिलक नाग केसर पद्म नील अशोक लोध अकोल कोरैया चूर्णक मदार आम गुलाब कचनार मुचकुंद केवड़ा लसोड़ा सिरसा सिंसो धाव सेमर टेंसु लाल कोरैया तिमिश करंज चंदन चंदन आदि के वृक्ष फूल रहे हैं और फूली हुई लताओं से युक्त हैं। द्रुमान पश्येह सौमित्रे पंपायां रुचिरान् बहुन् वात विक्षिप्त विटपान्यथा सन्नाध्रुमानिमान् लता समनुवर्तन्ते मता इव वरस्त्रियः पादपात् पादपं गच्छत् शैलात् शैलं वनात्वनं वाति नैकरसास्वादः सम्मोदितम् इवानिलः किंचित् पर्याप्त कुसुमं पादपा मधुगंधिना। हे लक्ष्मण, पंपा के तट पर इन अनेक सुंदर पेड़ों को तो देखो, वायु के झोंकों से इनको डालियां कैसे हिल रही हैं और लताएं भी इनको उसी प्रकार आलिंगन करती हैं जिस प्रकार मद से मतावली सुंदरियां अपने पतियों को आलिंगन करती हैं। देखा, यह पवन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर और एक वन से दूसरे वन में जाकर और अनेक रसों का स्वाद लेकर अत्यंत आनंदित सा घूम रहा है। किसी किसी पेड़ की डालियां अधिक पुष्पित होने के कारण बहुत अधिक महक दे रही हैं।
किंचिन मुकुल संवीतः श्याम वर्ण इवा बभौ एदं मृष्टमिदं साधुं प्रफुल्लमिदमित्यपि रागमत्तो मधुकर कुसुमेष्वबलीयते निलियं पुनरुत्पत्त्य सहसान्यत्र गच्छति। कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो, शोभायमान हो रहे हैं। ये फूल मीठे हैं, यह स्वादिष्ट है, यह फूल खिले हुए हैं। इस प्रकार समझ और अनुराग में भौरा उड़ कर फूलों पर बैठता है और फिर वहां से उड़कर सहसा अन्य वृक्ष पर जाता है। मधु लुब्धो मधुकर पंपा तीरद्रुमैश्वसो यम कुसुम संघात रूप स्तीर्ण सुखाकृता। मधु का लोभी भौरा इस प्रकार पंपा तीर पर वृक्षों पर मंडराता फिरता है। देखो तो इस भूमि पर कैसे फूल बिछे हैं, मानो सोने के लिए कोमल चटाई बिछी हो। स्वयं निपतितैर्भूमिं शयनप्रस्तरैरिव विविधां विविधय पुष्पैस्तैर्नैव नगसानुषु विकिरणै पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तरः कृता। हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसंभवम् पुष्पमासे हि तरव संघर्षादिव पुष्पिता। आह्यन्तम् इवान्योन्यं नगः षड्पदनादिता। ये फूल अपने आप गिरे हैं, किंतु ऐसे गिरे हैं मानो सोने के लिए सेज बिछी हो। इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के पुष्पों से रंग बिरंगी चादर से बिछी हुई है। हे लक्ष्मण देखो, हेमंत ऋतु के बीतने पर फूलों की कैसी बहुल्यता देख पड़ती है, मानो ये वृक्ष एक दूसरे की देखा देखी फूलों को उत्पन्न कर रहे हैं। ये पेड़ भौरों की गुंजार से मानो आपस में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कुसुमोदं सविटपां शोभन्ते बहु लक्ष्मण ऐष कारण्डवः पक्षिं विगाह्यं सलिलं शुभम्। हे लक्ष्मण, पुष्पों से लदे वृक्ष बहुत शोभायमान हो रहे हैं। यह कांडव पक्षी इस विमल जल में डुबकी लगा। रमते कांत्यां सार्थं काममुद्दीप्यन् मंदाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेव मनोहरम। अपनी माता के साथ विहार करता हुआ मानो मेरे कामदेव को उत्तेजित कर रहा है। इस पंपा का मंदाकिनी जैसा मनोहर रूप ठीक ही है। स्थाने जगते विख्यातम गुणास्तस्या मनोरमा यदि दृश्येत सा साध्वम यदि चेह वशेमहि। स्पृह्येहं न शक्रायं नायुध्याय रघुत्तम न ह्येवं रमणीयेषु सात्वल्लेषु तया सहं। रमतो में भवे चिंतां न स्पृहान्येषु वा भवेत्। अमीहि विविधैः पुष्पैस्तर्वो रुचिरस्तजाम् रुचिरच्छदा। क्योंकि उसके मनोहर गुण तो जग जाहिर हैं। यदि वह पतिव्रता कहीं इस समय देख पड़ती तो हे रघुत्तम, अयोध्या की तो बात ही क्या, इंद्रासन की भी मैं चाह न करता और इसी जगह वास करता। उसके साथ जब मैं इस हरित तृणमय देश में विहार करता तब न तो मुझे किसी प्रकार की चिंता होती, न अन्य पदार्थों की मुझे आकांक्षा होती। देखो, अनेक पुष्पों से शोभित और हरे हरे सुंदर पत्तों से युक्त यह वृक्ष कानने अस्मिन् विनां कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे। पश्य शीतजलां क्षेमां सौमित्रे पुष्करायुतां चक्रवाकानुचलितां कारण्डवणिसेवितां पल्लवै क्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां वराहमृगसेवितां। इस वन में प्यारी सीता के बिना मेरे चित्त को उन्मादित कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, शीतल जल वाली कमलों से युक्त चक्रवाकों से सेवित कारंडवों से सुशोभित बत्तकों जल मुर्गावियों आदि जल पक्षियों से युक्त स्वर हिरण सिंह आदि अन्य जंतुओं से सेवित इस पंपा झील को देखो। अधिकं शोभते पंपां वैकृजद्वैर्विहंगमः दीपयन्तीवमे कामं विविधां मदितां द्विज। इस पंपा सरोवर की शोभा इन बोलते हुए पक्षियों से और भी अधिक बढ़ गई है। तरह तरह के प्रमुदित पक्षी मेरी काम वासना को उत्तेजित करते हैं। श्यामां चंद्रमुखीं स्मितां प्रियां पद्मनिवेक्षणां पश्यशानु सुचित्रेषु मृगेभिं सहितान् मृगान्। और पंकजनयनी श्यामा और चंद्रबदनी प्यारे सीता का स्मरण कराते हैं। देखो, इन विचित्र शिखरों पर हिरण हिरणियों के साथ विहार कर रहे हैं। मां पुनर्विकृषा वाक्ष्यां वैदेह्यां विरहे कृतं व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः। और मृग शावक नयनी वैदेही के विरह में मुझको व्यथित करते हैं। यह मृग गण जो इधर उधर घूम रहे हैं मेरे मन को दुखी कर रहे हैं। अस्मिन् सानुनि रम्ये हि मत द्विजगणायुते पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन् मम। यदि मैं मत वाले पक्षियों से पूर्ण इस मनोहर शिखर पर उस प्राण प्यारी का दर्शन पाऊं तो मेरा जी ठिकाने हो अथवा मेरा मन स्वस्थ हो। जीवेयं खलुं सौमित्रे मया सह सुमध्यमां सेवते यदि वैदेहीं पंपायां पवनं सुखम। हे लक्ष्मण, यदि वह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ इस पंपा के तट पर सुखदायी पवन का सेवन करे तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। पद्म सौगंधिकवहं शिवं शोक विनाशनम धन्या लक्ष्मणं सेवन्ते पंपोकवनमारुतम्। हे लक्ष्मण, वे लोग धन्य है जो कमल के फूलों की सुगंधि से युक्त पंपा सरोवर के तट के शोकहारी वायु का सेवन करते हैं। श्यामा पद्मपला साक्षीं प्रियां विरहितां यां कथं धारयतीं प्राणान् विवशां जनकात्मजा। वह श्यामा कमल नयनी जनक कुमारी सीता मेरे वियोग में विवश प्राण धारण करने में कैसे समर्थ होगी।
किन्नु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनं सीतायां जनकं पृष्ठं कुशलं जनसंसदि। अब मैं उस धर्मज्ञ और सत्यवादी राजा जनक को जब वे सबके सामने सीता का कुशल मुझसे पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा? या ममानुगतां मंदं पितरं प्रवाजितं वनं सीतां सत्पथमात्थाय क्व नु सा वर्तते प्रियम्। मैं बड़ा अभागा हूँ, जब पिताजी ने मुझे वन में भेजा तब सीता मेरे साथ आई। हाय ऐसी पतिव्रता प्यारे सीता इस समय न मालूम कहाँ होगी। तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मणं धारये या ममानुगतं राज्यादुरष्टं विगतचेतसम्। हे लक्ष्मण, राज्य से रहित होने पर मुझे विकल हृदय के साथ जो सीता यहाँ आई थी उसके बिना इस समय में दीन होकर क्यों कर जीवित बना रहूं। तस्यार्वञ्चितः पक्ष्माक्षं सुन्दरं शुभमाभरणम् अपश्यतो मुखं तस्यां सीदतीव मनो मम। इस समय सुंदर कमल जैसे नेत्रों से भूषित सुगंध युक्त और व्रण रहित प्यारी के मुख को देखे बिना मेरा मन विकल हो रहा है। मंदम वाक्य रहितम सत्यपतम पतिव्रता मार्ग विगत चेतसम विकल हृदयम् स्मितहास्यांतरेक्तं गुणवन्मधुरमितं वैदेह्यं वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मणम्। हे लक्ष्मण, मैं सीता के अनुपम वाक्य कब सुनूंगा जो हास्य गुणों से युक्त, सुनने में मधुर और परिणाम में हितकारी होते हैं। प्राप्य दुःखं मणे श्याम सामं मन्मथकर्षितं नष्ट दुःखेन नष्टैवं साध्वीं साध्वं भाषितम्। वह श्यामा वन में कष्ट सह रह कर भी मुझे काम पीड़ित देख दुख की तरह हर्षित हो मनोहर वचन बोला करती थी। किन्नु वक्ष्यामि कौशल्यामध्यायां नृपतात्मजा क्व स स्नोषेति पृच्छन्ति कथं जाति मनस्विनम्। हे राजपुत्र, मैं अयोध्या में लौटकर माता कौशल्या को जब वह मुझसे पूछेगी कि मेरी पुत्रवधू सीता कहाँ है, तब क्या उत्तर दूंगा? गच्छ लक्ष्मण पश्यन्तं भरतं भ्रातृवत्सलं न ह्यहं जीवितुं शक्यस्तामृते जनकात्मजम्। हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या को लौट जाओ और भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो अब सीता के बिना न जीऊंगा। यदि रामं महात्मानं विलपन्तमथानवत् उवाच लक्ष्मणो भ्रातां वचनं युक्तं व्ययं युक्तवीरविनाशिष्यम्। इस प्रकार अनाथ की तरह श्री रामचंद्र को विलाप करते देख लक्ष्मण ने युक्ति से खंडन न करने योग्य वचन कहे। संस्तंभ रामं भद्रं ते मां शुच पुरुषोत्तम नेदृश्यानां मतिर्मन्दं भवत्य कलुषात्मनां। हे राम, धीरज रखो, तुम्हारा मंगल हो, तुम चिंता मत करो। हे पुरुषोत्तम, तुम जैसे निर्मल बुद्धि वालों की बुद्धि ऐसी मंद तो नहीं होनी चाहिए। स्मृत्वां वियोगजं दुःख त्याजत स्नेह प्रियजने अति स्नेह परिष्वांगाद्वार्तिराद्रापि दह्यते। आप विरहजन्य दुख को स्मरण कर प्रियजनों के प्रति स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि देखिए अत्यंत स्नेह युक्त तेल में पड़ने से गीली बत्ती भी जल जाती है। यदि गच्छति पातालं ततो ह्याधिकमेव वां सर्वधाम रावणस्तापन्नं भविष्यति राघवम्। हे राघव, रावण चाहे तो पाताल में अथवा पाताल से भी बढ़कर किसी अन्य गुप्त स्थान में जा छिपे, पर वह बच नहीं सकता, वह मारा तो अवश्य ही जाएगा। प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावतस्यं पापस्य रक्षसः ततो ह्यास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति। प्रथम तो उस पापी राक्षस का वृत्तांत जानना चाहिए, तदंतर या तो वह सीता को स्वयं छोड़ ही देगा अथवा मारा ही जाएगा। प्रवृत्ति वार्ता। यदि यद्यदितेर्गर्भे रावणः स सीतां तत्रापयनं हनिष्यामि न चेद्यायस्ति मैथिलीम्। यदि रावण सीता सहित दिति के गर्भ में जा छिपे और सीता को न दे तो मैं वहां भी उसका वध करूंगा। स्वास्थ्यं भद्रं वज्रश्रयं त्यज्यतां कृपणामति अर्थो ही नष्ट कार्यार्थे न यत्नेनाधिगम्यते। इसलिए हे भाई, आप अपना चित्त ठिकाने कीजिए, इस धन्य को त्याग दीजिए, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना प्रयत्न किए नहीं मिलती। उत्साह बलवानार्यं नास्तुत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्यास्ति लोके अस्मिन् कञ्चिदपि दुर्लभम्। हे भाई, उत्साह बड़ा बलवान होता है, क्योंकि उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल ही नहीं है। जो उत्साही लोग हैं उनके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवन्तं पुरुषं नावसीदन्ति कर्मसु उत्साह मात्रमाश्रितं सेतां प्रतिलभेमहि। उत्साही जन किसी भी कार्य के करने में नहीं घबराते, अतः हम भी केवल उत्साह ही से जानकी को प्राप्त करेंगे। त्यज्यतां कामवृत्तस्त्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतमानमात्मानं नावबुध्यसे। आप महात्मा और कृतविद्य होकर भी अपने स्वरूप को क्यों नहीं चिन्हते? आप शोक को त्याग कर कामी जनों जैसे इस वृत्ति के पीठ पीछे फेंकिए, अर्थात त्याग दीजिए। एवं संबुद्धितस्तत्रं शोकोपहत चेतना न्यस्य शोकं मा च मोहं च तदेव धैर्यमुपागमत्। जब लक्ष्मण जी ने शोक से विकल श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार समझाया, तब श्री रामचंद्र जी ने शोक और मोह को त्याग धैर्य धारण किया। स्वभ्यतिकामद्रव्यग्रस्तामचिन्त्य पराक्रम रामः पंपां सुरुचिरां रम्य पारिपल्लवद्रुमां। तदंतर अचिंत्य पराक्रम श्री रामचंद्र जी अव्यग्र चित्त से हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यंत मनोहर पंपा सर को घूम घूम कर देखने लगे। वृक्षमाण सहसा महात्मा सर्वगुणं निर्जरकन्दराश्चम् ओदिग्रचेतां सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्ते।
यद्यपि श्री रामचंद्र जी वनस्थली झरने व गुफाओं को देखते हुए लक्ष्मण सहित उद्विग्न और दुखित थे, तथापि मन ही मन विचार करते हुए चले जाते थे। तम मत्मातंग विलासगामी गच्छन्तम व्यग्रगमनां महात्मा स लक्ष्मणो राघवम् अप्रवत्ता प्रमत्तो ररक्ष धर्मेण बलेन चैवं परिपल्वद्रुमामं चञ्चलद्रुमः। मत वाले हाथी की तरह चलने वाले अव्यग्रमना महात्मा लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के धर्म से और बल से भी सावधानता पूर्वक रक्षा करते जाते थे। तावृश्यमूकस्यं समीपचार्यं चरन् ददर्शाद्भुत दर्शनीय शाखा मृगाणामधिपस्तरस्विं वितत्र से नैव चिचेष्ट किंचित। ऋष्यमुख पर्वत के समीप बाली के भय से विचरने वाले और बड़े वेगवान वानर सुग्रीव उन दोनों भाइयों के अद्भुत रूप के दर्शन कर भयभीत तो कुछ निश्चेष्ट हो गया। सतो महात्मा गजमन्दगामी शिखामृगस्तत्र चिरञ्चरन्तः दृष्ट्वा विषादं परमं जगामं चिन्तापरितो भयभारमग्नः। सुग्रीव वहां बहुत देर से घूमता ही था कि इतने में गज की तरह मंद गमन करने वाले दोनों राजकुमारों को देख वह बहुत दुखी हुआ और चिंता के मारे विकल हो बहुत डर गया। तमाश्रमं पुण्य सुखं शरण्यं सदैव शाखामृग सेवितान्तं त्रस्ताश्च दिष्टं हरयो विजग्मुः महोजसो राघव लक्ष्मणो दोहम्। महापराक्रमशाली श्री रामचंद्र लक्ष्मण को देख और डर कर वहां के बंदर उस पवित्र सुखदायी और सुरक्षित तथा वानरों से सेवित आश्रम को छोड़ भाग गए। किष्किंधा कांड का पहला सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ द्वितीयः सर्गम्। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय स्मतां शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से विष्णु भगवान